आप लोगों के लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर के आई हूँ 29 मई से 4 जून 2023 का। इस सप्ताह कैसे आपको प्रभाव देगा उसी विषय पर बात करूंगी। राशिफल बहुत ही सामान्य होता है और जो ट्रांजिट में प्लेनेट चल रहे होते हैं गोचर में उनके ऊपर आधारित होता है, तो आप लोग इसको बिल्कुल ही सामान्य तरीके से ही लिया करिए। अगर आपको अपने जन्म का नक्षत्र पता हो तो उससे भी आप प्रेडिक्शन को समझ सकते हैं। मेरा जो राशिफल होता है वो सिंपल चंद्रमा के गोचर के ऊपर बेस्ड रहता है, लेकिन अगर आप नक्षत्र से भी उसको देखेंगे तो रिजल्ट आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि अगर आप जब पैदा हुए थे उस समय पर आपका चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में था, तो जो शुक्र ग्रह होगा वो आपका जन्म का नक्षत्र बन जाएगा। जन्म का नक्षत्र मतलब कि वो आपके जन्म वाला ग्रह है, मतलब कि आपकी जन्म तारा है। तो जो हमारी 9 ताराएं होती हैं, जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, बाधक, मित्र और अधिमित्र, ये 9 ताराएं होती हैं। तो जन्म का जो आपका नक्षत्र जिस भी ग्रह में रहेगा उसका जो नक्षत्र का जो राशि लॉर्ड होता है वो आपका जन्म तारा बन जाता है। तो वो आपका 1 नंबर की तारा बन जाती है। तो 1 नंबर हमेशा आपके लिए शुभ रहेगा। फिर 2 नंबर का आपका संपत हो जाएगा, 3 नंबर वाला विपत हो जाएगा, 4 वाला जो रहेगा वो आपके लिए क्षेम तारा हो जाएगा, 5 वाला जो रहेगा वो प्रत्यरि रहेगा, 6 वाला आपके लिए साधक तारा हो जाएगा और 7 नंबर वाला वध तारा होगा, 8 नंबर वाला मित्र होगा और 9 नंबर वाला जो ग्रह पड़ेगा वो आपके लिए अति मित्र का काम करेगा। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि आपके लिए जो आपके जन्म का नक्षत्र है, जिस भी राशि में जो वो नक्षत्र का राशि लॉर्ड है वो आपकी 1 नंबर की तारा है, तो हमेशा आपके लिए उस ग्रह से तीसरे नंबर वाला ग्रह, 5वें नंबर वाला ग्रह और 7वें नंबर वाला ग्रह जो रहेगा उसमें से जब जब चंद्रमा जाएगा तब आपको दिक्कत होगी, क्योंकि 3 नंबर वाला जो ग्रह बनेगा वहां पर विपत जोन होता है, 5 नंबर वाला प्रत्यय होता है, उसमें लड़ाई झगड़ा होता है, और जो 7 नंबर वाला होता है वो वध की तरह से, वध मतलब कि मृत्यु या मृत्यु जैसी पीड़ा देने वाला। तो जब भी चंद्रमा इन 3 ग्रहों के ऊपर से जाएगा तो वो पीरियड आपके लिए दिक्कत वाला होगा। और वैसे भी जब चंद्रमा आपके नेटल चार्ट में आपके लगन से या आपके चंद्रमा से 4 में, 8 में और 12 में जाता है उस टाइम पीरियड में आपको दिक्कतें देखने को मिलती हैं। वही मैं आपको प्रिडिक्शन में बताती हूँ। तो आप लोगों को ये सारी चीजें मैं विस्तार से बताऊं उसके पहले आप सभी व्यूअर्स को बहुत धन्यवाद बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। और एक चीज और भी ध्यान रखिएगा कि जो आपकी महादशा चल रही होती है, जिस भी ग्रह की महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा चल रही होती है, वो कुंडली के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव रखता है। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर ट्रांजिट का प्रभाव आता है। और चंद्रमा जब ट्रांजिट करता है तो वो हर एक ग्रह से एक कनेक्शन बनाता है, उसी के आधार पर आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं। मतलब कि चंद्रमा के बिना कोई भी घटना घटित नहीं होती है, इसलिए चंद्रमा के गोचर का बड़ा प्रभाव पड़ता है हर एक व्यक्ति के लिए। और अभी जो ग्रहों की स्थितियां हैं आप लोगों को पता है कि शनि अभी अपने मूल त्रिकोण राशि में है और गुरु, बुध और राहु मेष में है, सूर्य जो है वो वृषभ में है शुक्र के घर में, और जो शुक्र है वो 30 मई को चले जाएंगे चंद्रमा के घर में। मंगल ऑलरेडी चंद्रमा के घर में है ही है कर्क राशि में, और केतु जो है वो तुला राशि में चल रहे हैं। तो ये बड़ी ग्रहों की स्थितियां हैं, इनका भी प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष वालों के लिए ये सप्ताह कैसे आपको रिजल्ट देगा। देखिए मेष वालों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है मंडे मॉर्निंग से लेकर के और बुधवार दोपहर 1 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा ये आपके लिए हर एक तरह से सफलताएं लेकर के आएगा। यहाँ पर आपके लिए
कोई भी कंपटीशन है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, या कोई भी आपकी डिस्प्यूट वाली चीजें हैं, लीगल चीजें हैं, या कोई भी आपकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर सॉल्व होती हुई दिखाई पड़ेंगी। हर एक तरह से सफलता वाला टाइम पीरियड रहेगा। यहाँ पर आप जो जर्नीज भी करेंगे वो आपको बड़ा फायदा देगी। और कोई भी आप ऐसा काम करना चाहते हैं जो चाहते हैं कि आगे चल करके वो उसमें आप सक्सेस हो जाएं, तो उस काम की शुरुआत आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि कोई कंपटीशन के लिए फॉर्म भरना है, किसी डॉक्टर को दिखाना है, या कोई केस वगैरह फाइल करना है, उसके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, उसका आप लोग फायदा ले सकते हैं। इसके बाद बुधवार दोपहर 1 बजे से लेकर के शुक्रवार शाम 7 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आप लोगों के लिए बिजनेस व्यापार इस दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आपका जो बिजनेस पार्टनर है या लाइफ पार्टनर है, उसके साथ में आप बड़े अच्छे से अपना टाइम स्पेंड करेंगे। कोई यहाँ पर आप बिजनेस डील कर सकते हैं, कोई भी व्यापारिक आपको गतिविधियां करनी है, किसी के साथ कोई पार्टनरशिप बनानी है, या अपने ही लाइफ पार्टनर के साथ में आपको कहीं जाना है, घूमना है, कुछ भी करना है, तो ये समय आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा, इसका फायदा ले लीजिएगा। यहाँ पर आपको बहुत अधिक नेम फेम भी मिल सकती है, आपके कार्यों का विस्तार हो सकता है। जो लोग छुटपुट खुदरा व्यापारी होते हैं, जिनके पास डेली कस्टमर आते और जाते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर बहुत लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। प्रोफेशनल व्यवसाय बिजनेस आपका बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं या किसी के साथ में अपने बिजनेस में किसी को पार्टनरशिप में लेके आना चाहते हैं, उसके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद शुक्रवार शाम 7 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का टाइम पीरियड रहेगा, ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत यहाँ पर रहेगी। पाएंगे आपके अचानक से सारी चीजें बिल्कुल आपके हाथ से निकलती हुई जा रही हैं, मेंटली इमोशनली आप बहुत डिस्टर्ब पाएंगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे बड़ा डिप्रेशन, बड़ा आपको नेगेटिव नेगेटिव चीजें सारी महसूस होना शुरू हो जाएंगी। सारे काम आपके बिगड़ रहे हैं, कुछ भी आपके मन के हिसाब से नहीं हो रहा है, तो गुस्सा गुस्सा सा आपको आएगा। शांति से रहिएगा। यहाँ पर किसी के साथ में कुछ भी बड़ी डील मत करिएगा। कोई भी आपको काम करना है, पेपर पे साइन करना है, किसी के साथ कोई मीटिंग करनी है, या वैसे भी कोई आपको इंपॉर्टेंट काम करना है, उसके लिए टाइम पीरियड नहीं अच्छा रहेगा। सावधानी के साथ में समय को आप निकाल लीजिएगा। ये टाइम पीरियड में आप अच्छे से मन लगा करके पूजा पाठ मंत्र जाप ये सब चीजें करेंगे तो आपके लिए अधिक अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ जितने भी मेष वाले लोग हैं, ये पूरा सप्ताह देखिए आप लोगों के लिए नौकरी व्यवसाय बिजनेस आर्थिक लाभ इस दृष्टि से अच्छा है। व्यापारिक आपकी गतिविधियां भी आपको काफी सपोर्ट करेंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा भी पार्टनरशिप में बना करके चलने की जरूरत रहेगी। आर्थिक लाभ आपको इस सप्ताह में हो रहा है। दाम्पत्य में और घरेलू पक्ष में आपको थोड़ा तालमेल बनाना है। प्रोफेशन आपको सपोर्ट करेगा, और कोई भी आप अच्छी चीजें घर में कोई भी सुख सुविधा वाली जो चीजें होती हैं वो सब चीजें ला सकते हैं। प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर आप कोई भी डील अभी करने जा रहे हैं तो थोड़ा उसको देख परख करके करिएगा। वहां पर आपको केयरफुल होकर रहने की जरूरत रहेगी। बाकी पढ़ाई लिखाई बच्चे संतान पार्टनरशिप ये सारी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को मिलेंगी। कुछ लोगों को मैरिज जैसी स्थितियां भी निर्मित होंगी, मतलब कि आप किसी पार्टनरशिप में हैं या ऐसे ही कोई चल के रिश्ता आपके लिए आए, तो वहां पे प्रयास करिएगा कि 30 अक्टूबर के बाद ही आप कोई बात फाइनल करिएगा। ओवरऑल सप्ताह का जो आखिरी टाइम पीरियड है वहां आपको थोड़ा केयर करने की जरूरत रहेगी। फिर बात करते हैं वृषभ के लिए। देखिए जितने भी टॉरस वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो इस सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, सोमवार सुबह से लेकर के बुधवार दोपहर 1 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आप लोगों के लिए क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है। कोई भी रचनात्मक कार्य है वहां आपको लाभ होगा, उसमें आपका मन भी लगेगा। लेकिन रिश्तों की दृष्टि से समय थोड़ा सा आपको असंतुष्टि दे सकता है। मतलब कि आपके बच्चे हैं तो बच्चों से कोई वाद विवाद हो जाए, बच्चे कहना नहीं माने, किसी रिलेशन में है तो पार्टनर के साथ में आपका मन मुटाव मतभेद हो जाएगा, आप स्टूडेंट हो तो पढ़ने लिखने से आपका मन उचट जाएगा, इस तरह की स्थितियां बनेंगी। तो थोड़ा सा शांति से समय को निकालिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, अपने पार्टनर को बना करके चलिएगा। जो स्टूडेंट है वो पढ़िएगा, पूरी एनर्जी पूरा फोकस जो है आप इस समय पर लिखने में पढ़ने में, या कोई भी आप क्रिएटिव वर्क करते हैं किसी भी आर्ट से जुड़े हुए हैं तो उसमें आप इस टाइम को लगाइएगा। इसके बाद बुधवार दोपहर 1 बजे से लेकर के शुक्रवार शाम 7 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आप लोगों के लिए काफी सपोर्ट करेगा। यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा ये सारे कार्य आपके बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कार्य व्यवसाय बिजनेस यात्राएं, कोई भी आपका लीगल इश्यूज है डिस्प्यूट है, कुछ भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, इन सारी चीजों से आपको मुक्ति मिलेगी, सब में आपको लाभ मिलेगा। कार्य व्यवसाय सब कुछ आपको सपोर्ट देता हुआ मिलेगा। यहाँ पर जो जर्नीज भी करेंगे वो आपको काफी फायदे लेकर के आएगी। किसी भी तरह के आप डिस्प्यूट वाली चीजों से अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं, जैसे कि कोई आपको केस फाइल करना है
डॉक्टर को दिखाना है या कोई भी ऐसे फॉर्म भरना है जो कि आप आगे चल करके चाह रहे हैं कि उसमें आपको सफलता मिले, ऐसे कार्यों के लिए टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा रहेगा, मतलब कि हर एक तरह से आपको सपोर्ट देता हुआ समय रहेगा। इसके बाद शुक्रवार शाम 7 बजे से लेकर जो पूरा संडे का रात रात तक का टाइम पीरियड रहेगा, ये आप लोगों को कार्य, व्यवसाय, बिजनेस, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, इस दृष्टि से समय बहुत अनुकूल रहेगा। यहाँ पर आप कोई भी नया काम करना चाहते हैं, बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, कोई किसी के साथ में कोई भागीदारी करना चाहते हैं या कोई बिजनेस रिलेटेड डील करना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। आपके सारे यहाँ पर कार्य बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। आपके अपने जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, उसके साथ में बहुत अच्छा आपका ये समय व्यतीत होगा, उसके लिए भी समय अच्छा है। जो खुदरा व्यापारी होते हैं उनको बहुत लाभ होगा, आपके सारे कार्यों की सिद्धि होगी। इस समय पर जो यात्राएं भी करेंगे वो आपके बिजनेस को, कार्य को बढ़ाने वाली होंगी। शुभता से भरा हुआ समय रहेगा, तो शुरुआत में आप लोगों को थोड़ा केयरफुल होकर रहना है, बच्चों के साथ में रिलेशनशिप और पढ़ाई लिखाई की ओर मन लगाना है। इसी के साथ साथ जितने भी वृषभ वाले लोग हैं, देखिए जो पूरा समय है आप लोगों के लिए कुछ खर्चे जैसी स्थितियां बराबर बनी हुई हैं। कार्य, व्यवसाय, बिजनेस में जो स्थितियां हैं वो भी आपको लाभ दे रही हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। व्यवसायिक भागीदार के साथ में थोड़ा सा तालमेल बना लीजिएगा, कंस्ट्रक्शन निर्माण जैसे अवसर आपको बार बार उपलब्ध होते रहेंगे यहाँ पर। और ये समय रहेगा जब थोड़ा सा आपको नेम फेम, प्रसिद्धि या एक तरीके से मान सम्मान जैसी स्थितियां मिलेगी, लेकिन जो पूरा आपका व्यक्तित्व है, जो पूरी पर्सनैलिटी है, उसमें आपको एक तरीके का इरिटेशन, ऐसा लगेगा जैसे आपको चीजें बाहर से मिल रही हैं लेकिन अंदर से आपको कहीं आपको अ, पूरे सर में या बॉडी में एक दर्द जैसा या इंटरनली आपको ऐसा लगेगा जैसे आप थोड़ा सा अस्वस्थ जैसे हैं। ऐसे योग आपके लिए बराबर बने रहेंगे। बाकी आपको सुख सुविधाओं का बहुत लाभ मिलेगा इस समय पर, ये एक अच्छी चीज है। ये समय रहेगा जब आप अपनी कम्युनिकेशन के द्वारा बड़े अच्छे अच्छे काम करेंगे। छोटे भाई बहन जो है उनके माध्यम से आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं, लेकिन उनके साथ तालमेल बनाइएगा। जो आपके ऑनलाइन फ्रेंड हैं, नेबर्स हैं, उन लोग के साथ कोई वाद विवाद नहीं होने पाए। जर्नी जो टाइम पीरियड आपको देगा और वो आपको फायदे भी करेंगी। विशेष रूप से सप्ताह कुछ खर्चे लेकर के आ रहा है, चाहे प्रॉपर्टी रिलेटेड चीजों पे, मदर के हेल्थ पे, या कुछ भी आप घूमने फिरने में पैसे अपने लगा सकते हैं। ऐसा कुछ योग आप लोगों के लिए बना हुआ है। और कोई बीमारी वगैरह होगी तो उसको आप डॉक्टर को दिखाना है समय से। फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। देखिए जितने भी मिथुन हैं, जेमिनी वाले लोग, आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, सोमवार सुबह से लेकर के बुधवार दोपहर 1 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, शुरुआत आपकी थोड़ी सी सावधानी के साथ में हो रही है। ये टाइम रहेगा जब आपको अपने सारे कार्यों में एक तरह की रुकावट, बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक पक्ष थोड़ा सा उतार चढ़ाव के साथ में आगे बढ़ेगा। अपने स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। सर्दी जुकाम, फीवर, कोल्ड कफ ऐसी स्थितियां हो सकती हैं, या मदर के साथ आपका कोई विवाद हो जाए, या पारिवारिक जो पक्ष है उसमें कोई उतार चढ़ाव, एक तनाव वाला वातावरण आपको देखने को मिल सकता है। समय थोड़ा सा सेंसिटिव रहेगा, इसको आप सावधानी से निकाल दीजिएगा। इसके बाद बुधवार दोपहर 1 बजे से लेकर के शुक्रवार शाम 7 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा मिथुन वालों के लिए, यहाँ पर भी थोड़ा आपको केयरफुल होकर रहने की जरूरत रहेगी। संबंधों की दृष्टि से बच्चे हैं उनसे आपको एडजस्ट करना है। जो लोग किसी तरह के रिश्ते में हैं, अपने पार्टनर के साथ में बना करके चलिएगा, उसके ऊपर कोई वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, डाउट, शंका, इस तरह की चीजें मत करिएगा, नहीं तो आपका अपने पार्टनर के साथ में मतभेद हो सकता है। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, इस समय पर आप अपना पूरा फोकस लगाइएगा पढ़ने के ऊपर। आपका मन भटकने का बड़ा योग बनेगा, मतलब आपका मन जो है लिखने पढ़ने से हटेगा, उचाट होगा। इसके अतिरिक्त जितने भी लोग रचनात्मक कार्यों से जुड़े हुए हैं, कोई भी आर्ट से जुड़े हुए हैं, या कुछ भी आप कला जगत का कार्य करते हैं, वहां पर आपका मन भी लगेगा, उसमें आपको फायदा भी होगा। आर्थिक दृष्टि से समय आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन संबंधों में आपको एक खटास सी, उतार चढ़ाव या एक तरीके का इरिटेशन, चिड़चिड़ाहट, ऐसी मन स्थिति आपकी बनी रहेगी। इसके बाद शुक्रवार शाम 7 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन रहेगा, ये मिथुन वालों के लिए हर एक तरह से सपोर्ट करने वाला समय रहेगा। यहाँ पर आपके सारे बिगड़े हुए कार्य बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव जितनी भी चीजें होती हैं, वहां पर आप अपने आप को सफल होते हुए पाएंगे। कोई भी आपका डिस्प्यूट रहा होगा, वाद विवाद रहा होगा, वो सब आपको सुलझता हुआ मिलेगा। हेल्थ में कोई दिक्कत रही होगी, वो सारी चीजें आपको दूर होते हुए दिखाई पड़ेंगी। यहाँ पर जो आप जर्नीज वगैरह भी करेंगे वो आपको बहुत फायदा करेगी। इसी के साथ साथ ये टाइम पीरियड रहेगा जब आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं, जैसे कि कोई डिस्प्यूट से रिलेटेड चीज है, आपको कोई कोर्ट केस वगैरह करना है, इस समय पर आप उसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं। वो आपका सफल आप होगा आगे चल करके। या आप बच्चे हैं, कोई कंपटीशन के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, उसमें आप यहाँ पर शुरुआत करिए, वो आपको आगे चल करके फायदा देगा।
इसी तरह से अगर आप बीमार हैं, डॉक्टर को दिखाना चाह रहे हैं, इस समय पर आप जिस भी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, उसकी मेडिसिन आपको बहुत अच्छे से लगेगी। सारी जर्नी जो भी होंगी, वो भी आपको बहुत फ़ायदा करेंगी। इसके अलावा जितने भी मिथुन वाले लोग हैं, पूरा टाइम पीरियड जो है आप लोगों के लिए देखिए, आर्थिक दृष्टि से काफ़ी कुछ आपको सपोर्ट कर रहा है, स्पेशली जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केट से जुड़े हुए हैं, वहाँ बहुत लाभ हो रहा है, या किसी भी तरह के आप जो एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें होती हैं, या टेलीविज़न है, एक्टिंग का फ़ील्ड है, राइटिंग का फ़ील्ड है, ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर आपको लाभ हो रहा है, क्रिएशन से आपको काफ़ी लाभ होगा, और व्यापार, बिज़नेस से सब कुछ आपको सपोर्ट करेगा। सावधानी आपको सिर्फ़ एक रखनी है कि जो आपके अधिकारी वर्ग के लोग हैं, उन लोग के साथ में थोड़ा-सा बना करके चलिएगा। उनसे गलतफ़हमी, मनमुटाव नहीं होने पाए, उनसे आप मैक्सिमम फ़ायदा लेने का प्रयास करिएगा। अदरवाइज़ आपको थोड़ा बहुत नुकसान भी देखने को मिल सकता है। एक तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखिएगा, और खर्चे वगैरह हो सकते हैं, हो सकता है कि आपको आँखों में किसी तरह की दिक्कतें देखने को मिलें। एक ये प्रॉब्लम आपके साथ में हो सकती है, और ये समय रहेगा जब आपको फाइनेंशियल गेन कहीं न कहीं से ज़रूर मिलेंगे। जितने भी मिथुन वाले लोग हैं, ये एक अच्छी चीज़ आप लोगों के साथ में हो रही है। और ये समय उन बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है जो पढ़ाई-लिखाई करना चाह रहे हैं, कहीं दूर जा कर के पढ़ना-लिखना चाह रहे हैं, उसके लिए समय बड़ा अनुकूल है। और कोई भी आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी आप सेल्स, मार्केटिंग, टूर, ट्रेवल्स इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी लाभ के योग बनेंगे। यात्राएँ जितनी भी होंगी वो आपको फ़ायदा करेंगी, रिसर्च वगैरह में भी आपको यहाँ पर बहुत लाभ मिल रहा है। ओवरऑल जो आपके लिए सप्ताह है, तो शुरुआत में आपको थोड़ा-सा केयरफुल होके रहने की ज़रूरत रहेगी। फिर बात करते हैं कर्क के लिए। देखिए, जितने भी कैंसर वाले लोग हैं, ये जो समय शुरू हो रहा है, सोमवार सुबह से लेकर के बुधवार दोपहर 1 बजे तक का जो टाइम पीरियड आप लोगों के लिए है, ये बड़ा अच्छा है आपके लिए, बहुत लाभ लेकर के आ रहा है। यहाँ पर आपके सारे कार्य जो हैं काफ़ी कंप्लीट होते हुए, पूर्ण होते हुए दिखाई पड़ेंगे। सारे क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा, नौकरी हो, व्यापार हो, बिज़नेस हो, किसी भी फ़ील्ड से जुड़े हुए हैं, स्थितियाँ आपके लिए बिल्कुल अनुकूल रहेंगी। टूर, ट्रैवल्स, मास मीडिया, आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन के फ़ील्ड से जुड़े हुए हैं, आपको बहुत यहाँ पर लाभ हो रहा है। यहाँ पर कोई भी आपका पेपर रिलेटेड वर्क है, कोई कहीं आपको वीज़ा अप्लाई करना है, कुछ भी फॉर्म भरना है, कोई चीज़ आपको शुरू करनी है, या कुछ भी ऐसा काम करना है जिसको आप चाहते हैं कि वो आगे चल कर के आपको बहुत लाभ दे, चाहे वो फाइनेंशियल आप गेन प्राप्त करना चाह रहे हैं उससे, या किसी तरह का रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस कार्य में फ़ायदा चाहते हैं, तो उस चीज़ की शुरुआत आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है आप लोगों के लिए। इसके जस्ट बाद बुधवार दोपहर 1 बजे से लेकर के शुक्रवार शाम 7 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा कर्क वालों के लिए, ये थोड़ा-सा सेंसिटिव है। यहाँ पर आपको अपने घरेलू पक्ष पर थोड़ा-सा शांति के साथ में रहना है, किसी से वाद-विवाद नहीं करना है, विशेष रूप से मदर के साथ अच्छे से रहिएगा, उनके स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकता है, या आपका उनसे कोई कहा-सुनी वाद-विवाद हो जाए, या जो आप स्वयं हैं आपको कोई सर्दी-जुकाम, कोल्ड, कफ, फीवर इस तरह की चीज़ें हो जाएँ, या कुछ नहीं है तो परिवार में आपका बिना वजह का आप अपने बच्चों से, वाइफ से या फैमिली मेंबर से उलझ सकते हैं। पारिवारिक पक्ष थोड़ा-सा अशांति वाला रहेगा, ये टाइम पीरियड आपको शांति से निकाल लेना चाहिए। इसके जस्ट बाद का जो टाइम पीरियड शुरू होगा आप लोगों के लिए शुक्रवार शाम 7 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन रहेगा, ये टाइम पीरियड पे आप लोगों को अपने बच्चों के साथ में, पार्टनर के साथ में बहुत बना करके चलने की ज़रूरत रहेगी। जो लेडीज़ प्रेग्नेंट है, वो भी अपना थोड़ा ध्यान रखेंगी, या जिनके बच्चे हैं, बच्चे आपको अपनी किसी एक्टिविटीज़ से परेशान कर सकते हैं, या उनकी वजह से आपका पूरा मूड ऑफ हो जाए, या जो लोग रिश्ते में हैं, अपने पार्टनर से बिना मतलब का नाराज़ होना, उनके ऊपर शंका करना, डाउट करना, विवाद करना, ऐसा आपका मन करेगा। या जो बच्चे हैं, उनका पढ़ने-लिखने में मन नहीं लगे इस समय पर, ऐसी स्थितियाँ कर्क वालों के लिए बनेंगी सप्ताह के आखिरी टाइम पीरियड में। हालाँकि यही समय रहेगा जब आप अपनी पूरी एनर्जी अगर किसी भी रचनात्मक कार्यों पे लगाते हैं, तो वहाँ पर आपको फ़ायदा भी होगा, और आर्थिक दृष्टि से समय आपके लिए उतना दिक्कत वाला नहीं रहेगा। संबंधों का आपको ज़रूर ध्यान रखना रहेगा, नहीं तो आप परेशान होंगे इस समय पर। इसी के साथ-साथ जितने भी कर्क वाले लोग हैं, देखिए, ये पूरा समय आपके लिए आर्थिक दृष्टि से, प्रोफ़ेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कुछ अच्छा है। नौकरी वगैरह के लिए अगर आप कुछ तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपके लिए काफ़ी लाभ मिल सकता है। और इसमें फिर आपको गवर्नमेंट से जो, या प्राइवेट लाइन में है तो जो भी आपके बड़े अधिकारी हैं उन लोगों से, या आप सरकार से कोई आपका कॉन्ट्रैक्टरशिप वाला काम है, मतलब कुछ ना कुछ आपको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से लाभ के योग यहाँ पर बहुत अच्छे से दिखाई पड़ रहे हैं। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। आपको लाभ यहाँ पर बहुत हो रहा है, लेकिन आर्थिक लाभ के साथ-साथ एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो आप जो स्वयं हैं, बिना वजह के आपके अंदर क्रोध आना, गुस्सा आना, आवेग
मतलब कि चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते रहना, कुछ नहीं है तो आप अपने फैमिली के मेंबर से बहस कर रहे हैं, बच्चों के साथ वाद विवाद कर रहे हैं, या अपने पार्टनर के साथ में आप बिना मतलब के उलझ रहे हैं, ऐसा कुछ मन आपका बना रहेगा, तो वह उस पक्ष पर आपको शांति बनाते हुए भी चलने की जरूरत रहेगी। हालांकि सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी, कार्य व्यवसाय बिजनेस फाइनेंशियल गेन ये सब कुछ आपको सपोर्ट करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। पैतृक संपत्ति से भी आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा, रिश्ते से भी मिलेगा। लेकिन अपने शरीर का ध्यान रखिएगा, ड्राइविंग वगैरह करते हैं उसमें भी किसी से आप वाद विवाद नहीं करिएगा, थोड़ा सा उलझने के, झगड़ने के, लड़ने के कुछ ऐसी स्थितियां कर्क वालों के लिए बनी हुई हैं। बस उतना आप बचा लीजिएगा तो सप्ताह आपको काफी कुछ सपोर्ट ही करेगा। फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए। देखिए जितने भी सिंह राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो समय शुरू हो रहा है सोमवार सुबह से लेकर के फिर बुधवार दोपहर 1 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, ये थोड़ा आपके लिए केयरफुल होकर रहने की यहाँ पर जरूरत रहेगी। आपको स्वास्थ्य में थोड़ा छिटपुट दिक्कत देखने को मिल सकता है, या कुछ नहीं है तो फैमिली मेंबर्स के बीच में जिसको बोलते हैं कि बिना बिल्कुल मनमुटाव सा, बेवजह का नाराज होना, गुस्सा करना, या स्वास्थ्य में कुछ दिक्कतें आ जाना, ऊट पटांग खा लेना, उसकी वजह से आपको कोई हेल्थ इश्यूज हो जाए, इस तरह का आपके लिए प्रारंभ हो रहा है। इसका आप केयर करिएगा, परिवार के सदस्यों का ध्यान रखिएगा, किसी से बिना मतलब का उलझिएगा मत। मतलब स्वास्थ्य में आपको थोड़ा सा कमी महसूस होगी, तो शुरुआत आपको सावधानी से करनी है। सोमवार सुबह से लेकर के बुधवार दोपहर 1 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, थोड़ा सा आप यहाँ पर केयरफुल होकर रहिएगा। इसके जस्ट बाद बुधवार दोपहर 1 बजे से लेकर के शुक्रवार शाम 7 बजे तक का जो टाइम पीरियड आप लोगों के लिए आ रहा है, ये आपको बहुत सपोर्ट करेगा। यहाँ पर आपका कार्य व्यवसाय बिजनेस सब आपको लाभ देगा। जो भी जर्नीज करेंगे उससे आपको बड़ा फायदा होगा। सारे कार्य आपके यहाँ पर बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। विशेष रूप से जो लोग किसी भी तरह के सेल्स मार्केटिंग से, टूर ट्रेवल से, मास मीडिया, आईटी सेक्टर, कोई भी पेपर रिलेटेड आपका वर्क है, किसी भी तरह के आप क्रिएटिविटी वाले फील्ड से जुड़े हुए हैं, या कुछ भी आप गेम्स सेक्टर से जुड़े हुए हैं, मीडिया से, प्रिंटिंग का आपका काम है, हर जगह आपको यहाँ पर फायदा हो रहा है। कोई भी आप ऐसा काम करना चाह रहे हैं जो कि आप आगे चल करके, जिससे आप फाइनेंशियल गेन लेना चाह रहे हैं, या कुछ भी ऐसी शुरुआत करना चाह रहे हैं जो कि आपको आगे चल के रिश्तों के रूप में फायदा करे, या व्यापार बिजनेस कुछ भी जो आपको आगे चल करके बहुत लाभ दे, ऐसे सारे कार्यों की आप शुरुआत यहाँ पर कर सकते हैं। कोई आपको फॉर्म भरना है, कुछ भी आपको अप्लाई करना है, कहीं आप वीजा वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं, या कोई भी आपका डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम है, इस टाइम पीरियड में अगर आप करेंगे तो आपको आगे चल करके वो काम पूर्ण होने की प्रबल संभावना बनती है, तो उसका आप फायदा ले लीजिएगा। इसके बाद शुक्रवार शाम 7 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन है सिंह वालों के लिए, ये समय आपके लिए फिर से अ, सावधानी का है। यहाँ पर क्या होगा कि परिवार में अचानक से वाद विवाद, तनाव, अपनी माँ के साथ में कोई आपका मनमुटाव हो जाए, कहासुनी हो जाए, या कुछ नहीं है तो बच्चों से आप नाराज हो जाएं, वाइफ हस्बैंड एक दूसरे से उलझ जाए, पूरा जो पारिवारिक पक्ष है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आप अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, सर्दी जुकाम कोल्ड कफ ऐसा कुछ हो सकता है, या मदर की सेहत में किसी तरह का उतार चढ़ाव देखने को मिले। सिंह वालों के लिए सप्ताह का प्रारंभ और जो आखिरी टाइम पीरियड है वो थोड़ा सेंसिटिव है, सावधानी से निकाल लीजिएगा। इसके अतिरिक्त ये जो पूरा समय है आप लोगों के लिए, देखिए ओवरऑल जो एजुकेशन है आपकी, वो आपको काफी कुछ सपोर्ट कर रही है। जो बच्चे पढ़ना लिखना चाह रहे हैं, पूरा मन लगा करके अगर आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत यहाँ पर लाभ भी होगा, और यहाँ पर यात्राएं भी आपको काफी सपोर्ट करेंगी। यही समय रहेगा जब बहुत से सिंह वाले लगन और राशि वाले लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। मतलब जहां आपको पढ़ाई एजुकेशन हायर स्टडीज फायदा दे रही है, तो उसी के साथ साथ थोड़ा सा संतान प्राप्ति, रिश्तों में इन्वॉल्वमेंट, इस तरह के योग भी आपके लिए दिख रहे हैं। कार्य व्यवसाय बिजनेस ये सब आपको फायदा करेगा। और विशेष रूप से जो लोग नौकरी वगैरह के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट में है, प्राइवेट में है, आपको नेम फेम प्रसिद्धि ये सब चीज मिलने की बड़ी प्रबल योग बने हुए हैं। घर में कुछ सुख सुविधाओं की वृद्धि हो सकती है। जो लोग एमएनसीज वगैरह में कार्य करते हैं वहां उनको फायदा होगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अभी थोड़ा रुकिएगा, उसको देखिएगा, परखिएगा, फिर करिएगा, क्योंकि भी आपके मंगल 12वें भाव में है, नीच की स्थिति में है, शुक्र के साथ में है। तो जो लोग एमएनसीज वगैरह से कार्य कर रहे हैं वहां तो फायदा हो जाएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कार्य व्यवसाय बिजनेस आपको सपोर्ट करेगा। ये समय रहेगा जब पिता के साथ थोड़ा सा तालमेल बनाइएगा, उनसे कोई बात विवाद नहीं करिएगा। और जर्नीज आप लोगों के लिए बराबर बनी है, आप उसके लिए ट्राई कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। देखिए जितने भी कन्या राशि और लगन वाले लोग हैं, आपके लिए सोमवार सुबह से लेकर के बुधवार दोपहर 1 बजे तक का जो टाइम पीरियड है काफी अच्छा है यहाँ पर आपके लिए।
सारे कार्य आपके बनते हुए आपको मिलेंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे सारा सप्ताह के पीछे जो कुछ भी आपका कुछ भी रुका हुआ बिगड़ा हुआ काम रहा होगा वो सब आपको कंप्लीट होते हुए दिखाई पड़ेंगे। बड़े आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। यहाँ पर आपका व्यवसाय, बिजनेस और हर एक चीज आपको वृद्धि की ओर जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ आपकी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। लोग आपको बड़ा रिस्पेक्ट करेंगे, मतलब कि आप अपने व्यक्तित्व से अपने सारे कार्यों को बहुत अच्छे से बनाने का काम करेंगे। शुरुआत आपकी बहुत ही जबरदस्त हो रही है, उससे आप लोग फायदा ले सकते हैं। ये समय रहेगा यहाँ पर आप जो भी करेंगे वो आपको बहुत लाभ देने का काम करेगा। इसके जस्ट बाद बुधवार दोपहर 1 बजे से लेकर के फिर शुक्रवार शाम 7 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, यहाँ पर करने वालों को थोड़ी सी सावधानी रखनी है। विशेष रूप से आप स्वास्थ्य का ध्यान रख लीजिएगा। हल्का सा आपको अपने हेल्थ में ऐसा लगेगा जैसे कुछ कमी कमी सी, मतलब कि आप थोड़ा निजी अपने आप को पाएंगे। किसी से कुछ बोलिएगा मत, नहीं तो आप कुछ बहुत रफ टॉक कर सकते हैं। खान पान थोड़ा सा अच्छे से करिएगा, कुछ भी उठपटांग मत खाइएगा, नहीं तो वो स्वास्थ्य में आपको दिक्कत देगी। ये समय रहेगा जब आपका मन जो है बिना वजह का अशांत रहना या डिस्टर्ब रहना, या बिना मतलब कि आपको अपने शरीर में कुछ कमी सी लगती रहेगी कि फीवर हो रहा, कहीं बॉडी में दर्द हो रहा, मतलब कुछ ना कुछ आप डिस्टर्ब से अपने आप को पाएंगे। तो इस समय पर थोड़ा आपको शांति से समय को निकालना रहेगा। हालांकि टाइम आपको पैसों का प्राप्ति, पैसों की दृष्टि से ठीक है, कहीं ना कहीं से पैसे आपको मिल जाएंगे इस समय पर। इसके बाद शुक्रवार शाम 7 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन है, ये समय आपको वापस सपोर्ट करेगा। यहाँ पर क्या होगा कि आपके सारे कार्य आपको बनते हुए मिलेंगे। चाहे आपका नौकरी हो, व्यवसाय हो, बिजनेस हो, सब में आपको कार्य सिद्धि जैसी स्थितियां मिलेंगी। व्यवसाय बिजनेस सब प्रोग्रेस की हो जाएगा। जो भी इस समय पर आपकी जर्नीज होंगी वो आपको बड़ा लाभ करेंगी। कोई भी आप टूर ट्रेवल, आईटी सेक्टर, मास मीडिया, किसी भी क्रिएशन से जुड़े हुए हैं, कोई भी आप कम्युनिकेशन के फील्ड से, प्रिंटिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, मीडिया सेक्टर में कार्य करते हैं, या कुछ भी आप गेम्स के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, सारे कार्य यहाँ पर आपको लाभ दे रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज ये है कि इस समय पर कोई भी आप पेपर रिलेटेड काम करना चाहते हैं कर सकते हैं। कोई आपको फॉर्म भरना है, कहीं वीजा वगैरह अप्लाई करना है, या कोई भी ऐसा गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ या प्राइवेट सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई भी जो डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड काम है उसको आप यहाँ पर करिए। वो आपके सफल होने के बहुत ज्यादा चांसेस बनेंगे। ये एक बड़ी अच्छी चीज आप लोगों के साथ में हो रही है। इसी के साथ साथ जितने भी करने वाले लोग हैं, देखिए ये समय आप लोगों को विदेशों से लाभ करवा सकता है। पैतृक संपत्ति का भी यहाँ पर आपको लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कुछ आपके कंस्ट्रक्शन निर्माण जो आपका घरेलू पक्ष है उसमें आपके लिए कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी कि कुछ ना कुछ आप कंस्ट्रक्शन निर्माण, कुछ भी रिनोवेशन इस तरह का कार्य कर सकते हैं। लेकिन सेहत का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। स्वास्थ्य में अचानक से उतार चढ़ाव, चोट चपेट इसके लगने के योग बराबर बने हुए हैं, तो वहां आपको केयरफुल होकर के रहना है। और ये समय रहेगा जब आपको, देखिए जर्नीज वगैरह से तो आपको फायदा होगा, एजुकेशनल ट्रिप भी कर सकते हैं, लेकिन पिता की सेहत का थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, उसमें थोड़ी दिक्कत दिखाई पड़ रही है। एक सावधानी आपको ये रखनी है। हालांकि जो भी लोग सेल्स मार्केटिंग में है, टूर ट्रेवल्स के क्षेत्र में है, उनके लिए लाभ के योग बने हुए हैं। स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। जो बच्चे कंपटीशन वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हैं, पूरा मन लगा करके करिए, आपके सफल होने के बहुत अधिक चांसेस बने हुए हैं। और स्पेशली वो स्टूडेंट जो कहीं बाहर से जुड़ करके कुछ भी करना चाह रहे हैं, चाहे पढ़ने जाना है आपको, या कोई भी आप जो एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं दूसरे स्टेट के, दूसरे कंट्रीज के, उसके लिए स्थिति आपके लिए बड़ी पक्ष की बनी हुई है, उसका आप लोग फायदा ले सकते हैं। और हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। देखिए जितने भी तुला राशि और लगन वाले लोग हैं, आपके लिए जो सोमवार सुबह से लेकर के बुधवार दोपहर 1 बजे तक का टाइम पीरियड है, ये थोड़ा सा सेंसिटिव है। यहाँ पर क्या होगा, अनावश्यक व्यय होंगे, खर्चे होंगे, निरर्थक यात्राएं होंगी, तो बहुत सावधानी के साथ में रहिएगा। हॉस्पिटल, डॉक्टर, इन सब के ऊपर पैसा खर्च हो सकता है। इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है। बहुत सोच समझ करके करना है। मदर की सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आप अपने स्वयं के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। पैसे आपके नहीं अपव्यय होने पाए, या पूरा प्रयास करिएगा कि इस समय आप कहीं ना जाएं। कोई बहुत जरूरी हो तो ही जाएं, अदरवाइज इस समय पर सिर्फ आपके पैसे वेस्ट होंगे, और जो भी आप जर्नीज करेंगे उसका आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलना है। तो शुरुआत तो थोड़ा सा सावधानी का है। इसके जस्ट बाद बुधवार दोपहर 1 बजे से लेकर के शुक्रवार शाम 7 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा आप लोगों के लिए, ये आपके लिए काफी सपोर्ट करेगा। यहाँ पर आपके सारे कार्य बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। चाहे आपका नौकरी हो, व्यवसाय हो, बिजनेस हो, लोगों से आपको काफी लाभ मिलेगा। चाहे आपका बिजनेस पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, सभी आपके लिए काफी अनुकूल रहेंगे। स्थितियां आपके सर बिल्कुल अनुकूल होती हुई यहाँ पर मिलेंगे। सारे कार्य आपके कंप्लीट होते हुए बड़े आप कॉन्फिडेंट रहेंगे इस समय पर। लोगों के ऊपर आपका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। सारे कार्य जो है आपके मन मुताबिक
मुताबिक होते हुए यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। ये समय आपको बहुत लाभ देगा। इसके जस्ट बाद शुक्रवार शाम 7 बजे से लेकर के फिर जो पूरा संडे का टाइम रहेगा, ये फिर से आपको थोड़ा-सा केयरफुल यहाँ पर होके रहना है। खान-पान का ध्यान रखिएगा, किसी से वाद-विवाद मत करिएगा और सेहत का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। पैसों की दृष्टि से समय आपको लाभ देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। रिश्तों का आपको ध्यान रखना है और जो आप स्वयं हैं, थोड़ा-सा अपने आप को आपको ऐसा लगे जैसे आपका मुँह उखड़ा हुआ है या कुछ आपको पूरे बॉडी में ही कहीं कुछ पेन हो रहा है या कुछ फीवर जैसा, मतलब कि आपको ऐसा लगेगा हेल्थ की दृष्टि से आप अपने आप को अच्छा नहीं महसूस करेंगे। तो इस स्थिति में परिवार के सदस्यों के साथ शांति बना कर के रखिएगा, उनसे लड़ाई झगड़े बहस मत करिएगा, जिसकी पूरी संभावना बनेगी। इतना आपको ध्यान रखना है। इसके साथ-साथ जितने भी तुला वाले लोग हैं, ये जो पूरा टाइम पीरियड आप लोगों के लिए है, देखिए आर्थिक दृष्टि से आपके लिए काफ़ी कुछ स्थितियाँ अनुकूल बनी हैं। नौकरी, व्यवसाय, व्यापार, बिज़नेस, आर्थिक दृष्टि और विशेष रूप से जिन लोगों का काम कहीं कुछ ऑनलाइन से जुड़ कर के है। अगर आपके व्यापार बिज़नेस में ऑनलाइन का इन्वॉल्वमेंट है, तो वहाँ आपको बहुत फ़ायदा हो रहा है। उच्च अधिकारियों से, गवर्नमेंट सेक्टर से आपको काफ़ी लाभ हो रहा है। ये टाइम पीरियड रहेगा जब पार्टनर के साथ में थोड़ा-सा बना कर के चलिएगा। वैसे कोई मेजर अब दिक्कतें नहीं होनी है, फिर भी थोड़ा बैलेंस अभी बना कर के ही चलिए तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी आपके लिए एजुकेशन, पढ़ाई-लिखाई, बच्चों से संबंधित जो स्थितियाँ हैं, काफ़ी कुछ आपको सपोर्ट कर रही हैं। यहाँ पर आपको अचानक से कुछ आर्थिक लाभ होने के बड़े प्रबल योग बने हुए हैं, उसका फ़ायदा ले ले लीजिए। कार्य, व्यवसाय, बिज़नेस जो है आपका छिटपुट आपको सपोर्ट करता रहेगा, लेकिन प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ भी काम आपके अचानक से हो सकते हैं, चाहे ज़मीन का है, घर के अंदर की कोई चीज़ें हैं, वो आपको बनते हुए दिखाई पड़ेंगी। यहाँ पर आप पूरा प्रयास करिएगा कि कुछ भी आप पैसों से रिलेटेड अगर आप कुछ ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, तो लॉन्ग टर्म जो लंबी टाइम के लिए पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, वैसा आप करेंगे, वो आपको आगे चल कर के बहुत फ़ायदा भी करेगा। और पैतृक संपत्ति आपको यहाँ पर मिलने के बड़े प्रबल योग बने हुए हैं। थोड़ा-सा बोलचाल का ध्यान रखिएगा, वाणी में कोई अहंकार नहीं आने पाए। और अपनी आइज़ का ध्यान रखिएगा, आँखों में थोड़ा दिक्कत हो सकता है या आपको दाँतों में थोड़ी बहुत दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। और ये सप्ताह आपको कुछ फाइनेंशियल गेन करवा रहा है, बड़ी अच्छी स्थिति है और परिवार के अंदर आप कोई सुख-सुविधा की चीज़ें खरीद के लाएँगे इस सप्ताह में। चाहे छोटी-सी ही कोई चीज़ लाएँ, लेकिन ऐसे योग ज़रूर बनेंगे, तो अच्छा है। और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, खूब मन लगा कर के पढ़िए, आपको फ़ायदा होगा आगे चल कर के। फिर बात करते हैं तुला वालों वृश्चिक के लिए। देखिए, जितने भी वृश्चिक राशि और लगन वाले लोग हैं, स्कॉर्पियो वाले लोग, आप लोगों के लिए सोमवार सुबह से लेकर के बुधवार दोपहर 1 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, ये आपके लिए गवर्नमेंट से बहुत फ़ायदा आपको यहाँ पे मिल रहा है। आर्थिक लाभ, उच्च अधिकारियों से लाभ, जो आपके बॉस हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके बड़े भाई-बहन हैं, सोसाइटी के जो बड़े-बड़े लोग होते हैं, उन सभी के माध्यम से आपके लिए काफ़ी सपोर्टिंग टाइम पीरियड है। कहीं से आपको अचानक से पैसों की प्राप्तियाँ होना, कुछ भी आपकी विशेज़ कंप्लीट हो जाना या पीछे जो कुछ भी आपने प्रयास किए होंगे, यहाँ पर वो आपको एक रिटर्न के रूप में मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। शुरुआत आपकी बहुत अच्छी हो रही है, पैसों पैसों का आपको कुछ गेन हो रहा है या आपके कुछ कार्य यहाँ पर कंप्लीट होते हुए दिखाई पड़ेंगे, तो इसका आप लोग फ़ायदा लीजिए। फिर बुधवार दोपहर 1 बजे से लेकर के शुक्रवार शाम 7 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, यहाँ पर जितने भी स्कॉर्पियो वाले लोग हैं, ये समय आपको थोड़ा-सा सावधानी का है। पूरा प्रयास करिएगा कि कहीं आप यात्राएँ नहीं करें। यहाँ पर पैसे खर्च होने के योग बन रहे हैं, अनावश्यक व्यय हो सकता है डॉक्टर, हॉस्पिटल के ऊपर या जो भी आप जर्नीज़ करते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए, मदर की सेहत में किसी तरह की दिक्कत आ सकती है या जो आप स्वयं हैं, आपके स्वास्थ्य में थोड़ा छिट-पुट उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो इस समय पर आप पूरा प्रयास करिएगा कि जर्नीज़ ना करें और बहुत सावधानी से समय को निकाल लीजिएगा। अनावश्यक व्यय होने के बड़े प्रबल योग बने हुए हैं इस समय पर और कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रुक जाइएगा, सही नहीं रहेगा। वो आगे चल कर के आपको उतना मन मुताबिक रिज़ल्ट नहीं देगा। ये ढाई दिन का समय रहेगा, थोड़ा शांति से निकाल लीजिएगा। इसके जस्ट बाद जो होता है शुक्रवार शाम 7 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन है, ये वृश्चिक वालों के लिए फिर से बहुत सपोर्ट करना शुरू करेगा। यहाँ पर आपके सारे बिगड़े हुए कार्य बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। कार्य, व्यवसाय, बिज़नेस सब आपको सपोर्ट करेगा, लाभ देगा। जीवनसाथी, बिज़नेस पार्टनर से आपके लाभ की स्थितियाँ निर्मित होंगी। इस समय आप जो चाहेंगे वो कर लेंगे। मतलब कि आपको कोई भी काम करना है, कोई भी डील करनी है, किसी से मिलना है, किसी से मिल कर के कोई काम करवाना है, उसके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। मतलब कि सब कुछ आपके पक्ष में बना रहेगा, ये समय बड़ा अच्छा है। इसी के साथ-साथ जितने भी वृश्चिक वाले लोग हैं, देखिए ये समय है जब आपको पैसों से संबंधित जो चीज़ें रहेंगी, वो रुक-रुक के प्राप्त होंगी। मतलब जितना आपने काम किया है, जो भी आपने इन्वेस्ट किए हैं, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत अच्छा फ्लो मनी का नहीं है और प्रोफ़ेशन जो आपका है
वहां पर अपॉर्चुनिटीज आपको बराबर मिलेंगी। विशेष रूप से अगर कहीं आप बाहर से जुड़ करके आपका कुछ कार्य व्यवसाय है, चाहे नौकरी है एमएनसीज में कर रहे हैं, या बिजनेस है कहीं दूर स्थान से आपका जुड़ा हुआ है, उसके लिए समय काफी अनुकूल है। जो बच्चे पढ़ने लिखने के लिए ट्राई कर रहे हैं, कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं, उनके लिए भी समय काफी लाभ दे रहा है। आर्थिक स्थितियां आपके लिए कम कम ज्यादा करके लेकिन मिलती रहेंगी, कुछ ना कुछ आपको फाइनेंशियल गेन होगा। कंस्ट्रक्शन निर्माण की स्थितियां बराबर बनी हुई हैं। मामा पक्ष के साथ में थोड़ा सा आपको तालमेल बनाइएगा, उधर कोई दिक्कत नहीं होने पाए। और जो आप स्वयं हैं, अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपको अपने पूरे व्यक्तित्व में थोड़ा सा लेजीनेस फील होगी, ऐसा लगेगा कि सब कुछ सही है लेकिन फिर भी आपको आप अपने आप को डल डल फील करेंगे। तो स्वास्थ्य का, खान पान का, इन चीजों का आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए इस समय पर। और ये समय रहेगा जब आप अपने जुपिटर को खूब स्ट्रांग करिए, तो उससे क्या होगा कि आपको पैसों की भी प्राप्तियां होंगी, और आपके जो बच्चे हैं उससे भी आपके लिए काफी लाभ मिलेगा, या आपके बच्चों को काफी सपोर्ट मिल जाएगा। इसलिए इस समय पर आप अपने गुरु को काफी अच्छे से स्ट्रांग करिए। हेल्थ में कुछ भी दिक्कत हो तो डॉक्टर को दिखा सकते हैं आप। और ये समय रहेगा जब आपको थोड़ा पैसों से संबंधित जो आपको क्राइसिस वगैरह रही होंगी, वहां पर आपको रिलीफ मिलेगी। कुछ ना कुछ आपके व्यवसाय बिजनेस के माध्यम से आर्थिक लाभ की स्थितियां बन रही हैं। ठीक कहा जाएगा आपके लिए भी। केवल सप्ताह का जो मध्य पीरियड है वहां आप सावधानी रख लीजिएगा। फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। देखो, जितने भी ये सेजिटेरियस वाले लोग हैं, आप आप लोगों के लिए जो ये सप्ताह आ रहा है, सोमवार सुबह से लेकर के बुधवार दोपहर 1 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, आपके कार्य व्यवसाय बिजनेस में आपको बहुत लाभ देगा। यहाँ पर आप किसी भी तरह का व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ा सकते हैं। नौकरी वगैरह में आपको बहुत लाभ मिलेगा। इस टाइम पीरियड में आप अपने बॉस से मिलकर किसी तरह का प्रमोशन, इंक्रीमेंट वगैरह के लिए कोई बात करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। वो आपका काम पूरा हो सकता है यहाँ पर। मतलब कि आपका कार्य व्यवसाय बिजनेस, उसके लिए इस समय बहुत अनुकूल है। आप अपने इस समय को अपने प्रोफेशन में, नौकरी में, बिजनेस को बढ़ाने में उपयोग करिए। यहाँ पर आपको बहुत लाभ मिलेगा। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में होते हैं, कई बार पैसों के लिए, सैलरी वगैरह बढ़ाने के लिए आपको बात करनी है, तो ये समय रहता है जब आप अपने बॉस के साथ में अपना प्रपोजल दे सकते हैं कि मुझे मतलब सैलरी चाहिए, या थोड़ा अपना इंक्रीमेंट वगैरह करवाना चाहते हैं। ये सब आपको यहाँ पर हो सकता है। इसके बाद बुधवार दोपहर 1 बजे से लेकर के शुक्रवार शाम 7 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा धनु वालों के लिए, ये आप लोगों के लिए फाइनेंशियल गेन लेकर के आ रहा है। अचानक से कहीं से आपको पैसों की प्राप्तियां होंगी। यहाँ पर आपको आपके सारे कार्य कुछ बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये समय रहेगा जब आपके बॉसेस, आपके फ्रेंड्स और जिनके अंडर में आप काम करते हैं, वो सभी लोग आपके लिए बड़े सपोर्टिव होंगे। कुछ पैसे वगैरह आपके मैच्योर होकर यहाँ पर मिल सकते हैं, चाहे वो बिजनेस के माध्यम से, नौकरी के माध्यम से, या ऐसे ही आपने कुछ पैसे वगैरह इन्वेस्ट करके रखे हो, वो सब आपको मैच्योर होकर मिलेगा। आपकी जो शुरुआत हो रही है बहुत ही अच्छी है। सप्ताह मध्य तक आपका समय बहुत अच्छा है, शुक्रवार तक का, प्रोफेशन के हिसाब से भी और फाइनेंस की दृष्टि से भी। इसके बाद शुक्रवार शाम 7 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन रहेगा, यहाँ पर थोड़ा सा धनु वालों को सावधानी रखनी है। ये टाइम पीरियड आपके लिए अनावश्यक व्यय लेकर के आएगा। खर्चे होंगे, निरर्थक यात्राएं होंगी, स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत हो सकती है, मदर की सेहत में किसी तरह का उतार चढ़ाव हो सकता है, तो सावधानी रखिएगा। इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आपको नहीं करना है, जर्नी से बचाइएगा। पैसे व्यय होने के पूरे प्रबल योग बने हुए हैं, तो इस समय को आप शांति से निकाल लीजिएगा। इसी के साथ साथ जितने भी धनु वाले लोग हैं, ये जो पूरा टाइम पीरियड है, देखिए ये समय है जब आपके लिए एजुकेशन और जो आप स्वयं हैं, आपकी जो एजुकेशन है, आपकी हायर स्टडीज है, आर्थिक लाभ है, इसके लिए समय काफी कुछ अनुकूल बना हुआ है। उसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं आ रही। मेहनत पराक्रम के माध्यम से आप कार्यों को भी करेंगे। लेकिन अपनी लाइफ के कोई भी बड़े डिसीजंस जो हैं, कोई भी बड़े डिसीजंस, चाहे वो आपके बच्चों से रिलेटेड हो या आपकी लाइफ को प्रभावित करने वाले कोई भी निर्णय हो, उनको थोड़ा सा भी आपको शांति से लेना है। अब उसके लिए समय उतना अच्छा नहीं है। आपके 5th हाउस में भी गुरु और राहु बैठे हुए हैं, वहां पर बुध भी हैं। तो देखिए, ये समय है जब आप जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करिएगा, चाहे व्यापार की दृष्टि से, चाहे जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर की दृष्टि से। जो भी इस समय पर आप डिसीजन लेंगे, आगे चल करके आपको उसमें थोड़ा सा अपराध बोध हो सकता है, मतलब कि आप रिग्रेट फील करेंगे अपने निर्णयों को। तो थोड़ा शांति से रहिएगा। आर्थिक लाभ आप लोगों के लिए हो रहा है, पिता के माध्यम से आपके लिए लाभ की पूरी पूरी स्थितियां बनी हुई हैं। ये समय है, जो लोग विदेशों से जुड़ करके कुछ भी कार्य व्यवसाय करते हैं, उनको बहुत लाभ मिल रहा है। कोई भी आप पेपर रिलेटेड काम करना चाह रहे हैं, कहीं आपको वीजा वगैरह के लिए अप्लाई करना है, ऑनलाइन कुछ भी कार्य करते हैं, वो सब करिए। उसके लिए समय आपके लिए बड़ा लाभ दे रहा है। और इसी के साथ साथ ये समय आप लोगों के लिए
नौकरी की दृष्टि से अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य का आपको थोड़ा ध्यान रखना है, स्पेशली आइज का। और पिता की सेहत का आपको ध्यान रखना रहेगा। जो भी आपके लीगल इश्यूज हैं, कोर्ट केसेस हैं, लड़ाई झगड़ा है, वाद विवाद है, वहां पर आपके सक्सेस होने के काफी प्रबल योग बने हुए हैं, लेकिन स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना रहेगा। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। देखिए, जितने भी मकर कैप्रिकॉर्न वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए सोमवार सुबह से लेकर के बुधवार दोपहर 1 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, यहाँ पर आपके लिए कुछ जर्नीज हो सकती हैं, एजुकेशनल ट्रिप, धार्मिक यात्राएं, पढ़ाई लिखाई की दृष्टि से समय बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य का आपको साथ भी मिलेगा, लेकिन पिता की सेहत में दिक्कत हो सकती है, या पिता के साथ आपका कोई वाद विवाद हो जाए, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। थोड़ा सा असंतुष्टि का भाव आपके भीतर रहेगा। फिर बुधवार दोपहर 1 बजे से लेकर के शुक्रवार शाम 7 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, ये आपके कार्य व्यवसाय बिजनेस की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। व्यवसायिक गतिविधियां आपको बहुत लाभ देंगी, कार्य आपके बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। जिस जगह आपकी नौकरी है, वहां के साथ के लोग आपके लिए बड़ा सपोर्ट करेंगे। आपके जो बॉस वगैरह हैं, वो आपके लिए काफी हेल्पिंग रहेंगे। कुछ आपको कार्य क्षेत्र में फाइनेंशियल गेन के भी यहाँ पर बड़े अच्छे योग बने हुए हैं। कार्यों का विस्तार करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। कोई बिजनेस वगैरह आप बढ़ाना चाहते हैं, कर सकते हैं। प्रमोशन, इंक्रीमेंट के प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर। ऐसे सारे कार्य आपके हो जाएंगे यहाँ पर। फिर शुक्रवार शाम 7 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन है, ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए कुछ फाइनेंशियल गेन लेकर के आ रहा है। आर्थिक लाभ होगा यहाँ पर, कुछ आपकी विशेष कंप्लीट हो सकती हैं, या कुछ आपका मनचाहा कार्य यहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। जो आपके अधिकारी हैं, भाई बहन है, बड़े आपके फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, या जो बड़े बड़े सोसाइटी के बड़े बड़े लोग होते हैं, उन लोगों का आपको काफी सहयोग मिलेगा। यहाँ पर आपको बच्चों से लाभ, शेयर ट्रेडिंग, हर एक तरह से आपके लिए कुछ आर्थिक लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसी के साथ साथ जितने भी मकर वाले लोग हैं, ये टाइम पीरियड है जब आप के लिए कुछ भी कंस्ट्रक्शन, निर्माण जैसी स्थितियां बराबर बनी हुई हैं। कहीं बाहर जाकर के अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं, विदेशों में, दूर स्थान पर, उसके लिए भी समय आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। घर का जो आपका अंदरूनी पक्ष है, वहां पर थोड़ा आपको केयरफुल होकर रहने की भी आवश्यकता है। मदर की सेहत में किसी तरह की दिक्कत है, तो उसमें अब धीरे धीरे करके आपको राहत मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। रिसर्च से जुड़ करके आपका कुछ भी कार्य है, वहां आपको बहुत बहुत लाभ हो रहा है। जो लोग डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, या किसी भी तरह के आप रिसर्च से जुड़े हुए हैं, जमीन के अंदर से जुड़े हुए जितने भी कार्य व्यवसाय होते हैं, वहां पर आप लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है। ये समय रहेगा जब आप लोगों को गवर्नमेंट सेक्टर से की जिनकी नौकरियां हैं, या गवर्नमेंट से जुड़ करके कुछ ना कुछ आपको फाइनेंशियल गेन हो सकते हैं। जो बच्चे रिसर्च वगैरह में जुड़े हैं, वहां आपको काफी लाभ मिल रहा है, ये एक अच्छी चीज है। जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ा तालमेल बना करके चलिएगा, वहां पर वाद विवाद की स्थितियां बन सकती हैं। वाणी का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, वाणी की वजह से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बाकी कंस्ट्रक्शन, निर्माण जैसे योग आपको काफी हद तक दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि आपके फलीभूत भी हो सकते हैं। और फाइनेंशियल गेन आपके लिए दिख रहे हैं। मकर के लिए सप्ताह काफी अच्छा जा रहा है, सिर्फ शुरुआत जो है वो औसत हो रही है। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। देखिए, जितने भी कुंभ वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, सोमवार सुबह से लेकर के बुधवार दोपहर 1 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, काफी सेंसिटिव है। यहाँ एकदम शांति से रहिएगा। किसी से वाद विवाद बहस नहीं करना है। अपने मेंटल इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखिएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट काम आपको यहाँ नहीं करना है। कोई भी पेपर रिलेटेड वर्क, महत्वपूर्ण निर्णय, किसी के साथ में मीटिंग, कुछ भी, उसके लिए समय बिल्कुल अनुकूल नहीं है। वो चीजें या कोई भी नया काम आपको शुरू करना है, इस समय पर बिल्कुल मत करिएगा। नहीं, वो आगे चल करके या तो उसमें असफलता मिल सकती है, या वो काम ही नहीं पूरा हो, ऐसी स्थितियां बनेंगी। शांति से समय को निकाल लीजिएगा। इसके जस्ट बाद बुधवार दोपहर 1 बजे से लेकर के शुक्रवार शाम 7 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, यहाँ पर आपके लिए कुछ जर्नीज हो सकती हैं, एजुकेशनल टूर, धार्मिक यात्राएं, और पढ़ाई लिखाई की दृष्टि से समय बहुत अच्छा रहेगा। सेल्स, टूर, ट्रेवल्स, मीडिया मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी समय काफी लाभ देगा। लेकिन पिता की सेहत में थोड़े से उतार चढ़ाव हो सकता है, या उनके साथ में आपका अचानक से कोई वाद विवाद हो जाए, तो पिता के साथ तालमेल बना करके चलिएगा। फिर सप्ताह का जो आखिरी टाइम पीरियड है, शुक्रवार शाम 7 बजे से लेकर के पूरा संडे का दिन, ये आप लोगों के लिए व्यवसाय की दृष्टि से बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको नौकरी में लाभ, व्यवसायिक गतिविधियां आपको बहुत सपोर्ट करेंगी। व्यापार बिजनेस विस्तार पाता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। कार्यक्षेत्र में स्थिति आपकी काफी अनुकूल हो जाएगी, उसका फायदा ले सकते हैं। और इस समय पर आपको किसी भी तरह का फाइनेंशियल गेन चाहिए, सैलरी वगैरह आपको बढ़वानी है, कोई इंक्रीमेंट लेना है, आप अपने बॉस से बात कर सकते हैं। वो सारे कार्य आपके यहाँ पर पूर्ण होने के बहुत अच्छे योग बनेंगे। इसी के साथ साथ जितने भी कुंभ वाले लोग हैं, ये जो पूरा टाइम पीरियड आप लोगों के लिए बना हुआ है, देखिए, बाहर से जुड़ा हुआ आपका कुछ भी कार्य, व्यवसाय, बिजनेस है, उसके लिए समय काफी अनुकूल है। और आर्थिक लाभ भी आप लोगों के लिए हो रहे हैं। एजुकेशन,
और उच्च शिक्षा, यात्राएं, सेल्स, टूर, ट्रेवल्स, मास मीडिया, व्यापारिक गतिविधियां, इस तरह की स्थितियों के लिए समय काफी कुछ आपको सपोर्ट देता हुआ बराबर बना हुआ है। ये समय रहेगा जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए काफी लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन जो आपका घरेलू पक्ष है वहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा और कोई वाद विवाद नहीं होने पाए, इसका आपको ध्यान रखना है। जो आपका व्यवसायिक बिजनेस वाला साइड है या आपका जो लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है, उसके कार्यों में बड़ा जबरदस्त यहाँ पर विस्तार होगा, या उसको किसी तरह का नेम फेम, उसके कार्यों को कुछ रिकॉग्निशन मिले, ऐसी स्थितियां बराबर बनी हुई हैं। गवर्नमेंट से आपके लिए लाभ के प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं। भाषा शैली का थोड़ा आपको भी ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। और व्यवसाय का जो एरिया है प्रोफेशन वाला, उसको आप अपनी मेहनत से अपने पक्ष में कर सकते हैं। भले ही आपकी 7.5 चल रही है, लेकिन प्लेनेट काफी कुछ आपको सपोर्ट कर रहे हैं। फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। देखिए, जितने भी मीन पाइसेस वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए सोमवार सुबह से लेकर के बुधवार दोपहर 1 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, कार्य व्यवसाय बिजनेस की दृष्टि से बहुत अच्छा है। यहाँ पर जो भी यात्राएं होंगी आपके कार्य व्यापार बिजनेस को बढ़ाने वाली होंगी। यहाँ पर आप किसी भी तरह की बिजनेस डील करना चाहते हैं, कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत लाभ देगा। व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाना है, किसी के साथ आपको कोई नया व्यवसाय प्रारंभ करना है, इन सारी चीजों के लिए समय बहुत अच्छा है। या अपने व्यापार की शुरुआत करनी है, उसके लिए भी टाइम पीरियड अच्छा है। जो भी यात्राएं होंगी ये आपके लिए बहुत लाभ देंगी। यहाँ पर किसी का अपने पार्टनर के साथ में कोई मतभेद विवाद चल रहा था, उसको मिल बैठ करके आप सुलझा सकते हैं, उसके लिए भी समय बहुत अनुकूल रहेगा। हर तरह से स्थितियां आपके लिए अनुकूलता वाली बनी रहेंगी। इसके जस्ट बाद बुधवार दोपहर 1 बजे से लेकर के शुक्रवार शाम 7 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, मीन वालों के लिए ये समय थोड़ा सा सेंसिटिव है। यहाँ आप एकदम शांति से रहिएगा, किसी से कोई वाद विवाद नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा बहस नहीं करनी है, कोई भी नया काम नहीं करना है, कहीं साइन नहीं करनी है, पेपर रिलेटेड वर्क, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय, कहीं आना जाना, मीटिंग, कुछ नहीं करिएगा। इस समय पर आप जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे वो या तो पूरे ही नहीं होंगे, और पूरे भी होंगे तो उसमें कुछ ना कुछ अड़चन बाधाएं आएंगी। सिर्फ अपने मानसिक स्वास्थ्य का, इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखिएगा। नर्वस से आप रहेंगे, डिप्रेशन जैसी आपकी स्थिति इस समय पर बन सकती है, आपको ऐसा लगेगा जैसे सारे कार्य आपके बिगड़े हुए हैं, तो शांति से इस समय को निकाल लीजिएगा। आगे चल करके आपको फिर स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। इसके बाद शुक्रवार शाम 7 बजे से लेकर के फिर जो पूरा संडे का टाइम पीरियड रहेगा, यहाँ पर आपके लिए कुछ जर्नीज आ सकती हैं। वो जो यात्राएं होंगी या तो एजुकेशन से जुड़कर हो सकती हैं या धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। अगर आप किसी भी क्षेत्र में सेल्स मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, आईटी सेक्टर वगैरह से जुड़े हुए हैं, तो ये समय आपको लाभ देगा। लेकिन पिता के साथ थोड़ा बना करके चलिएगा, उनसे आप कोई वाद विवाद कहा सुनी हो सकती है, या उनके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत देखने को मिल सकती है, या आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके पापा आपका कहना ही नहीं मान रहे हैं, तो आपका मन जो है बिना मतलब का उनसे क्षुब्ध होगा। इसी के साथ साथ जितने भी मीन वाले लोग हैं, जो भी आप खर्चे वगैरह करते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा, अनावश्यक व्यय मत करिएगा। इन्वेस्टमेंट करने के पहले सोचिएगा अच्छे से। वाणी का आपको बराबर ध्यान रखना है, कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है कि जिससे कोई दिक्कत हो, शत्रुओं के ऊपर कोई पैसे नहीं आपके वेस्ट होने चाहिए। ये टाइम पीरियड उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा है जो लोग आध्यात्म, उच्च शिक्षा या हायर स्टडीज से जुड़ करके कुछ कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए समय काफी सपोर्ट करेगा। और समय उन लोगों के लिए अनुकूल है। नौकरी के लिए अच्छा है, व्यवसाय बिजनेस के लिए भी स्थितियां काफी कुछ अनुकूल बनी हुई हैं आपकी। ये समय आप लोगों के लिए हर एक तरह से मेहनत पराक्रम करवाएगा, और उसके माध्यम से आपको नेम फेम देने का भी कार्य करेगा। स्पेशली जो लोग कम्युनिकेशन से जुड़कर के अगर कोई कार्य करते हैं, वहां आप लोगों के लिए बड़े लाभ हो रहे हैं। शत्रु पक्ष आपके जो भी रहेंगे उनको आप अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा कि जो पैसों का आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको बहुत सावधानी से करिएगा। और कोई भी आप बाहर जा करके, चाहे आप धार्मिक यात्राएं हो या आप कुछ पढ़ाई लिखाई के लिए रिसर्च से जुड़ करके अगर आप कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए समय आपको साथ देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कहीं पर आपको अचानक से पैसे लगाने हैं, कुछ किसी प्रॉपर्टी में कोई इन्वेस्टमेंट करना है, वहां आपको ध्यान रखना है, उसमें उस समय उतना आपको अनुकूल नहीं करेगा। जो सैटर्न है भी आपके 12वें भाव में ट्रांजिट में है, तो ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए काफी अच्छे रहेंगे, पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छे रहेंगे, आइसोलेशन देंगे आपको। लेकिन इन्वेस्टमेंट वगैरह देख के करिएगा। अगर आप कहीं बाहर हैं, जन्म स्थान से दूर हैं, तो ऐसी कोई खास दिक्कत आपको नहीं आएगी। इस तरह मेष से लेकर के जो मीन लग्न राशि वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए सप्ताह एक मिला जुला प्रभाव देगा। और बहुत ही सामान्य गोचर के ऊपर ही आधारित राशिफल है, तो सामान्य तरीके से ही आप लोग लीजिएगा इसको। और जो मैं बताती हूँ उसको आप अपने लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से ही सुन सकते हैं। अपने जन्म के नक्षत्र को भी जरूर ध्यान रख लीजिएगा कि आपके जन्म का नक्षत्र कौन सा है। तो उसको जब आप राशिफल में जोड़ करके रिजल्ट को समझेंगे, तो आपको और भी
रिजल्ट साफ साफ पता चलेगा कि क्या हो सकता है। मेरा जो राशिफल है सिंपल चंद्रमा के गोचर के ऊपर आधारित है। आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को इससे कुछ लाभ मिलता होगा, गाइडलाइन मिलती होगी। और आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं और जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को मिल पाए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।